आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक चल रही है। पहले दिन की 19 मार्च को 9 संवत्सर को राम मंदिर में होने जा रहे उत्सव और राष्ट्रपति के आगमन के चलते तैयारियों पर गहन चर्चा हुई। इस कार्यक्रम के बाद मंदिर के परिसर के मंदिरों में आम श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था पर भी निर्णय किया गया। साथ ही इस उत्सव में 5000 अतिथियों को आमंत्रित किया गया है जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट से अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम के बाद श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दी जाए, जिसमें परकोटा सहित सभी 15 मंदिरों के दर्शन शामिल है। एक दिन में लगभग 5000 श्रद्धालु परकोटा समेत सभी मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे, जिसके लिए पास की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के आगमन से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा और निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राष्ट्रपति के आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों को कई सारे दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रशासनिक स्तर पर ट्रस्ट के सामने यह चुनौती है कि वह राम भक्तों को सर्वोत्तम सुविधाएं कैसे प्रदान करे, जिसमें श्रद्धालुओं के जूता चप्पल व सामान के रखरखाव और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना शामिल है। इसके प्लान पर फिलहाल काम चल रहा है। 2 भवनों का निर्माण सामानों के रखने के लिए तैयार है, जिसमें लॉकर की सुविधाएं भी मिल सकेंगी। इसके साथ ही उनके शहर में ठहरने से लेकर आवागमन पर भी सुविधाजनक व्यवस्था की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जानकारी के मुताबिक जो निर्माण कंपनियां हैं, उनका कार्य पूरा होने के बाद लार्सन एंड ट्रूबो और टाटा कंसल्टेंसी जैसी प्रमुख कंपनियां मई तक राम मंदिर परिसर से अपनी सेवाएं पूरी कर लेंगी। हालांकि रखरखाव के लिए इन कार्यदायी संस्थाओं के 3 से 4 कर्मचारी अगले 2 वर्षों तक मंदिर में नियुक्त रहेंगे। वहीं राष्ट्रपति के आगमन से पहले सुरक्षा में चाक चौबंद व्यवस्था में कोई कमी ना हो, इसको लेकर के अधिकारियों ने अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती और सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसको लेकर के अधिकारी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया का कार्यक्रम 19 तारीख को प्रस्तावित है, जो कि नवरात्रों का पहला दिन माना जाता है। उसमें माननीय राष्ट्रपति महोदया आएंगी। उनके पूरे कार्यक्रम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है और उसमें समीक्षा की गई तैयारियों की और साथ में दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही जो पर्व है, नवरात्र हैं, ईद का पर्व है, रामनवमी, यहाँ पे में श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं, उसमें जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा की गई और उन पे दिशा निर्देश दिए गए हैं। कल रात में जो मीटिंग थी वो ट्रस्ट और प्रशासन के बीच में मीटिंग थी कि सारे समन्वय के साथ सारी चीज़ें आगे बढ़े। उसमें सारी चीज़ें तय की गई हैं कि जो लोग कार्यक्रम स्थल पे आएंगे, कहाँ से आएंगे, उनकी सूची पूरी तैयार हुई है, उनको क्या क्या व्यवस्थाएं देनी हैं, किस रूट पे वो रहेंगे, सारी चीज़ें उसमें डिसाइड की गई हैं। कहाँ से लोगों को अलाउ किया जाएगा और मंदिर में किस तरह दर्शन कराए जाएंगे उस दिन, क्योंकि उस दिन काफ़ी भीड़ रहती है। वो सारी व्यवस्थाओं की समीक्षा कल की गई। कितने लोगों का देखिए, कल जो कार्यक्रम है वो तो निमंत्रण पे है, उसमें करीब 7 से 8000 के आसपास लोग उसमें प्रतिभाग करेंगे। हम सभी तैयार किए गए हैं और हम लोग उसी में सभी ब्रीफिंग भी हुई है, सभी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि सभी कार्यक्रम अच्छी तरह से संपन्न हो। भारी वाहनों को लेकर के जो एक वैकल्पिक मार्ग है जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का, जिसको हम लोग उपलब्ध कराएंगे और बाकी सारी व्यवस्थाएं उसी तरह रहेंगी, ताकि चूँकि नववर्ष की शुरुआत भी है और नवमी का राम इसमें नवरात्रि का पहला दिन है, तो सभी आवश्यक व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को लेकर के भी की गई हैं और वीवीआईपी प्रबंधन को लेकर। जाने के बाद दर्शन पहले भी रहते रहेंगे और कुछ अंतराल पे दर्शन के लिए हम लोग 19 मार्च को राष्ट्रपति महोदया का आगमन जनपद में हो रहा है। 19 मार्च शारदीय नवरात्रि का पहला दिवस भी है। बड़े पैमाने पर यहाँ भीड़ रहेगी लोगों की। इसके सभी जो पहलू है उनके दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश किए हैं कि आम श्रद्धालु जो यहाँ पर दर्शन करने आए उनको समस्या ना आए। साथ ही साथ राष्ट्रपति महोदया जब यहाँ आए तो उनका भव्य स्वागत हो। यहाँ पर समाज का हर तबका जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और माननीय राष्ट्रपति महोदया अयोध्या में आ रही है, उसको एक अवसर और एक आयोजन की तरह देखा जाए। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।